अच्छा, सतलुज रिवर जो है ना, ये लॉन्गेस्ट ऑफ 5 रिवर्स है। ठीक है, लॉन्गेस्ट। यहाँ से हम थोड़ा सा सतलुज रिवर को देख, इसके ऊपर ना अभी यहाँ से देख लें, दो बराज है, एक तो इस्लाम बराज और दूसरा सलमान की हेडवर्क है इसके ऊपर। दो बराजीज हैं, शायद आपको यहाँ पिक्चर में क्लियर दिख रहा हो या नहीं। ठीक है, यहाँ पे सतलुज के ऊपर ये देखें, सलमान की और इस्लाम बिराज, ये दो बिराजीज हैं यहाँ पे सतलुज के अंदर। और ये जो सतलुज है ना, ये आता है हिमाचल प्रदेश से, और फिर पंजाब में जो है ना ये एंटर होता है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से आता है और पंजाब में ये एंटर होता है कसूर वाले इलाके से। ठीक है, कसूर के इलाके से ये एंटर होता है पंजाब में, गंडा सिंह बॉर्डर है वहां से। फिर ये पाकपतन में एंटर होता है, देन बहावलपुर। ठीक है, ये सारा एरिया। पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है ये सतलुज रिवर। 1450 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर दो बराजीज हैं, एक हेड सलेमान की है और एक हेड इस्लाम है। हेड इस्लाम विहाड़ी के करीब है। ठीक है, और सलेमान की जो है ना ये उकाड़ा, उकाड़ा में। जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है दरियाए रावी। ठीक है, रावी रिवर। रावी रिवर जो है ये भी आपके पास हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। ठीक है, और फिर बाद में ये लाहौर में एंटर होता है। ये देखिए, ये रावी रिवर ये भी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। ये फिर एंटर होता है लाहौर के अंदर थ्रू करतारपुर। लाहौर सिटी जो है ना, लाहौर सिटी, ये भी दरिया रावी के किनारे है। अब दरिया रावी अच्छा, यहाँ पे नूरजहां का मकबरा भी यहाँ पे है, जहांगीर का मकबरा भी। अब इसके ऊपर दो बराजीज हैं दरिया रावी के ऊपर। हेड बल्लो की, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सिदनाई बराज। क्या वो पहले दरिया रावी के ऊपर दो है। ये देखें, एक ये हेड बल्लो की, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा सिदनाई बराज। अब ये जो दरियाए सिदनाई बराज है, ये तहसील पड़ जाती है अब्दुल हकीम। ठीक है, और जो हेड बल्लो की है ये आ जाता है पत्तों की वाली साइड पे। तो दो ब्रांचेज हैं इसके। फिर चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर जो है ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है। 960 किलोमीटर लेंथ है। अच्छा, आपने रिवर्स की ना लेंथ को भी याद रखना है। ये देखें, ये चिनाब रिवर ये आ रहा है आपके पास। अब इसके ऊपर जो है ना वो टोटल 3 बराजेज हैं चिनाब रिवर के ऊपर। कौन कौन से, यहाँ पे हम देखते हैं। एक है मिराला, एक है खानकी, और एक है कादिराबाद। अब निराला जो है ये सियालकोट, ठीक है, सियालकोट वाली साइड पे है। खानकी गुजरावाला में, और कादराबाद जो है वो मंडी बहाउद्दीन में। ये हम देखें, यहाँ पे आपको नजर आ सकता है, ये वाला, एक ये खानकी, और ये मिराला। ठीक है, ये 3 बराजीज हैं यहाँ पे ये चिनाब रिवर के ऊपर। फिर उसके बाद है इंडस रिवर। अच्छा, इंडस रिवर जो है ना ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो है 3180 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ है। और ये तिब्बत से स्टार्ट हो रहा है, फिर एंटर हो रहा है पाकिस्तान में, फिर वहां से एंटर होता है केपीके के अंदर, कोहिस्तान के इलाके से। पंजाब में ये एंटर होता है थ्रू अटक। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंध में फिर एंटर हो रहा है कश्मीर के इलाके में, और फाइनली ये गिर रहा है जाके अरेबियन सी के अंदर। अब देखें, ये इतना बड़ा रिवर है कि ये केपीके के इलाके में से भी फ्लो कर रहा है, पंजाब से भी ये फ्लो कर रहा है, फिर सिंध के इलाके से भी ये फ्लो कर रहा है।
तो अब ये अकेला सिर्फ बलोचिस्तान है जिसमें से इंडस रिवर नहीं गुजरता। ठीक है, सिर्फ बलोचिस्तान एक ऐसा सूबा है, ठीक है, जिसमें से ये रिवर नहीं गुजरता, इंडस रिवर। मेनली ये जो रिवर है ना, ये सिंध का रिवर है, लेकिन अब ये बलोचिस्तान में से नहीं गुजर रहा, बाकी तमाम प्रोविंसेस में से गुजर रहा है। तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा सूबा है जिसमें से इंडस रिवर नहीं गुजरता, तो वो बलोचिस्तान। अब इसके ऊपर जो ब्राजिज हैं, 6 ब्राजिज हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 3 इसके जो ब्राजिज है ना, वो है पंजाब में, और जो 3 है वो है इधर सिंध के इलाके में। ठीक है, 3 कहाँ पे है, पंजाब में, और 3 सिंध में। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। ये देखिए, पंजाब में जो है वो इसके 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन से आ जाते हैं उसके अंदर, हमारे पास आ जाता है, ये देखें, जिनाब बिराज है, फिर आपके पास यहाँ पे चश्मा बिराज है। ठीक है, ये सारा ये इंडस रिवर जा रहा है, ये देखिए ये इंडस रिवर जा रहा है। और तीसरा जो है वो यहाँ पे तोनसा बिराज है। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लिया करें। ठीक है, तो ये देखें, जिनाब बिराज, चश्मा बिराज और तोनसा बिराज, ये इंडस रिवर के ऊपर है, यहाँ पे पंजाब वाली साइड पे। ठीक है, पंजाब में जो इसके ब्रांचेस हैं वो टोटल 3 ब्रांचेस हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो सिंध में 3 ब्रांच आ जाते हैं, फिर ये देखें, जब इंडस रिवर यहाँ से सिंध में एंटर हुआ, ये देखें सिंध में यहाँ पे एंटर हुआ, और यहाँ पे ये फिर अरेबियन सी में गिर गया जाके। तो अब देखिए 3 ब्रांच हैं, एक आ जाता है कोटरी ब्रांच, एक है यहाँ पे सक्कर ब्रांच, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे है गुड्डू ब्रांच। तो 3 इसके ब्रांचेस सिंध में हैं, और 3 इसके ब्रांचेस जो हैं वो पंजाब में हैं। अब यहाँ पे ये जो इसका जिनाब इराज है, ये आ जाता है मियाँ वाली साइड पे, मियाँ वाली से थोड़ा सा ऊपर है। चश्मा बिराज मियाँ वाली में आ जाता है, और तोनसा बिराज आ जाता है कोट अद्दू के इलाके में। अब यहाँ पे ये जो सक्कर बिराज है ना, सक्कर बिराज ये सबसे ओल्डेस्ट बिराज है, ठीक है, इंडस रिवर का। और ये 1932 में बनाया गया था। ठीक है, 1932 में। और जो कोटरी बराज है, कोटरी बराज ये हैदराबाद में है। और गुलाम कोटरी बराज का जो दूसरा नाम है ना, वो है गुलाम मोहम्मद बराज। ठीक है, कोटरी बराज का दूसरा नाम क्या है, गुलाम मोहम्मद बराज। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि गुलाम मोहम्मद बराज इज एन अनदर नेम ऑफ विच बराज, किसका नेम है ये, तो ये कोटरी बराज का नेम है। ओके। अब ये क्या करता है कि जब कोई दरिया समंदर में गिरता है ना जाके, तो वो डेल्टा बनाता है। इस्लाम बराज का क्या रिपीट करूं, ठीक है, ये आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे अब जब कोई दरिया जाके समंदर में गिरता है ना, तो वो शाखों में तकसीम हो जाता है, तो उसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कहते हैं। अब जब ये यहाँ पे जाके ये गिरा ना, तो ये यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ शाखों में ये तकसीम हो गया, तो इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, जब कोई दरिया समंदर में गिरता गिरता है, तो उस वक्त वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और उसे कहते हैं डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास अब बस अच्छा, इसके बाद जो इंडस रिवर का ये था कि सूबों के दरमियान ना मुआहिदा हुआ था इंडस रिवर का। 1990 1991 के अंदर जो है ना ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, 1991 में ड्राई इंडस के पानी पर, जिसमें सिंध को क्या गया कि जो सिंध है ना, वो ड्राई इंडस का जो पानी है वो यूज कर सकता है, जो सिंध है ना। नहीं, वो सिंतास मुहाइदे के बारे में नहीं मैं बता रही, ये जो इंडस रिवर था ना, इंडस रिवर, उसके पानी पे जो मुहाइदा हुआ था ना, उसके बारे में बता रही हूँ। अभी मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी का बताऊंगी। ठीक है, तो 1991 में ये इंडस रिवर के पानी के ऊपर एक ट्रीटी हुआ था, जिसमें ये तय पाया था कि जो सिंध है ना,
वो इंडस रिवर का पानी यूज करेगा 42%। ये मैंने लिख देती हूँ, आप लोग लिख लें। ठीक है, जो सिंध है ये इंडस रिवर का पानी यूज करेगा 42%। इसके बाद जो केपी के है, मतलब उसका हक होगा 8%। इसके बाद जो पंजाब है उसका हक होगा 47%। और जो बलोचिस्तान है उसका सिर्फ हक होगा 3%। बलोचिस्तान में से तो ये गुजर ही नहीं रहा ना, वहां से क्या किया गया, वहां से नहरें बनाई गई। ठीक है, नहरें निकालकर मतलब बलोचिस्तान को पानी दिया गया। तो 3% हिस्सा जो है ना इंडस रिवर का, वो बलोचिस्तान के हिस्से में आता है। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं काबुल रिवर को। आपसे पूछने जाता है कि केपीके का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है। तो केपीके का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है ना वो है काबुल रिवर। ठीक है, ये देखेंगे, ये काबुल रिवर है। ये यहाँ पे मतलब इधर पिशावर वाला इलाका है यहाँ पे ये सब। तो ये पास करता है थ्रू पिशावर एंड फॉल इनटू इंडस रिवर। अब ये भी, ये देखें, ये जो ये है ना, ये भी काबुल रिवर जो है ना, ये भी जाकर इंडस रिवर के अंदर ही गिरता है। ये भी काबुल रिवर भी जो है ये ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की। फिर हिंगोल रिवर है। हिंगोल रिवर जो है ना ये लार्जेस्ट रिवर है बलोचिस्तान का। आपसे पूछ लिया जाता है कि बलोचिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, हिंगोल रिवर है। अच्छा, अब आप जो इंडस वाटर ट्रीटी कह रहे थे, ये हिंगोल रिवर है, ये देखें यहाँ पे शायद इसको, ये बलोचिस्तान वाले ये ना ऊपर वाले किसी मैप में देखते हैं। तो इस मैप में नहीं आ रहा, वैसे बलोचिस्तान का लार्जेस्ट रिवर हिंगोल रिवर है। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में। ठीक है, और इसको इसमें मतलब वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट किया था। तो इसमें इंडिया के हिस्से में 3 रिवर्स इंडिया के हिस्से में चले गए थे, और 3 रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। अब कौन बताएगा कि इंडिया के हिस्से में कौन से रिवर्स आए और पाकिस्तान के हिस्से में कौन से रिवर्स आए जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। पहले मुझे बताएं, इंडिया के हिस्से में कौन से रिवर्स आए। ठीक है, रावी, सतलुज और ब्यास। गुड। और पाकिस्तान के हिस्से में कौन से आए। रावी, सतलुज, ठीक है रावी, ठीक है रावी, इसके अलावा सतलुज और ब्यास, ये 3 रिवर्स चले गए इंडिया के हिस्से में। और पाकिस्तान के हिस्से में जो रिवर्स आए उसमें चेनाब, जेहलम और इंडस रिवर। ठीक है, चेनाब, जेहलम और इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आए, और रावी, सतलुज और ब्यास जो है ये इंडिया के हिस्से में आए। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी।